हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं विवेक मान चैनल। सो गाइस आज हम जावा के एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका जो बेस है धीरे धीरे अपडेट होता जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा। तो हम सिंपली क्या कह रहा था मैं आपको कि भाई बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने कोर्स लेके जाना अपना। सो मैं सीरीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँ। सो कर भी रहा हूँ और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम जावा का पूरा कोर्स जो है एडवांस लेवल तक कर लेंगे। तो अभी जस्ट थोड़े से मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, ऊपर आई आइकन आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी सिंपली हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जावा में होते हैं यूज़। ठीक है। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने सिंपल मैथ किया होगा तो उसमें एडिशन इज इक्वल टू वगैरह वगैरह आपने जो है वो उन इन टर्म्स का यूज़ किया होगा। तो ये एडिशन हो गया। ठीक है, वैसे ही सिमिलर वे में हमने माइनस का भी यूज़ किया हुआ है और डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक मॉड्यूलस, जो कि इसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज वैसे हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसे हम परसेंटेज कह देते हैं, लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो इसे हम मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये मॉड्यूलस का काम क्या होता है? मॉड्यूलस का काम होता है कि आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करवाना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, बेफिक्र रहें। अभी जस्ट मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो क्या कहाँ पे था मैं? हाँ, प्लस माइनस मॉड्यूलस के बारे में बता दिया मैंने आपको। इंक्रीमेंट होता है एक इंक्रीमेंट, मतलब कि एक एक प्लस करना, मतलब कि आगे बढ़ना। एक होता है डिक्रीमेंट, मतलब कि पीछे जाना, एक माइनस करना। सो ये इंक्रीमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना। अब यहाँ पे हमने बात की इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की। इन्हें हमें कोडिंग लैंग्वेज में कैसे लिखा जा सकता है, इन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस प्लस, जो कि है इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस जिसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट। अब थ्योरी में इतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं। थ्योरी आपको समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल तो 100% आपको समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना नेटबीन्स ओपन किया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जावा के कोडिंग करके उसका आउटपुट हम निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं जावा अच्छी तरह से एडवांस लेवल तक। तो इसी सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करके, इसी IDE का मैं यूज़ करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जावा करनी है। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और उसमें मैं जावा विद एंड सेलेक्ट करके जावा एप्लीकेशन पे नेक्स्ट करता हूँ। अब इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, या तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जावा प्रोजेक्ट। अब इसे मैंने फिनिश करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर सम फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ कमेंट्स दिखेंगे। कमेंट्स के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी जस्ट आप इसे इग्नोर करें। इन्हें, ये जो आपको कमेंट्स दिख रहे हैं इसे आप रिमूव कर दें लाइक दिस। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि क्या चीज़ का क्या काम है। नैरोइंग वाइडनिंग, वाइडनिंग के बारे में बताया था, एक एक्सपेंडेबल वाइडनिंग। ठीक है, उसे हम बहुत ही डिटेल वाइज मैंने आपको समझाया था विद थ्योरी। उसकी डेफिनेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आप फिर से देख लेना, ऊपर आइएगा आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि एक मैथमेटिक्स टर्म, एक मेथड क्रिएट करके हम उसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंट इंट जिसका नाम हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए, और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 10, या फिर कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं, और एंड में सेमीकोलन लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू चूज़ करते हैं थोड़ी हटके, जो कि डेसिमल की फॉर्म में होगी। तो डेसिमल की फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम डबल का यूज़ करते हैं। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इंट, फ्लोट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नैरोइंग में कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं और वाइडनिंग में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो अभी जस्ट डबल इंट से बड़ा है तो हम यहाँ पे डबल को लेके चलते हैं। इंट से बड़ा है डबल, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसको हम नाम देते हैं बी, और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2.5। ठीक है, अब
फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या वैल्यू आती है हम वो देखेंगे। ठीक है, प्लस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। तो इंटीजर टाइप में रिज़ल्ट आएगा या डबल टाइप में, ये हम अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंटीजर टाइप के लिए हम इंट यूज़ कर रहे हैं, तो इंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 2.5। अब क्या रिज़ल्ट आएगा उसके लिए हमें यहाँ पे एस आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में आपको बता दूं, अगर आप एस आउट को ऐसे लिखने लगे ना तो काफ़ी टाइम लगता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो सिंपली आप शॉर्ट फॉर्म में एस आउट लिखें और टैब प्रेस कर दें, आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए रिज़ल्ट का। ठीक है, तो अब ये रिज़ल्ट का आउटपुट चाहिए, तो हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आने वाला है। मुझे पता है कि विदाउट डेसिमल आएगा, सो हम इसे रन करते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एक्सेप्शन एंड कैपिटल सोर्स कोड। ओके, सो यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर आप a प्लस बी को रन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसे डबल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हमने डबल किया तो हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए 12.5। सो यहाँ पे अगर हम इंट लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर हम इंट लगा देते हैं तो हमारा यहाँ पे एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें जब भी कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है किसी भी वे में, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे इंटीजर में हो, हमें उसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि आपने अभी देखा हमारा एरर आया, तो वो किस पर्पज़ के किस बिहाव पे आया वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको हटाना था, और किस बिहाव पे आया था वो ये था कि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का यूज़ किया था, बल्कि हमें यहाँ पे डबल का यूज़ करना था। डबल का क्यों यूज़ करना था, क्योंकि हमने ऊपर डेसिमल फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट किया है, यानी कि असाइन किया वैल्यू b को, तो हमें यहाँ पे भी डबल शो करना पड़ेगा, डबल का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम डबल लगा देते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आएगी अब फिर से जब मैं रन करूँगा तो 12.5 आएगी। सिंपली आपको ये मैंने बता दिया कैसे करना था। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस की, यानी कि परसेंटेज जिसे आप कह देते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लगाता हूँ, ए परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलस बी, यानी कि 10 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, यानी कि a मॉड्यूलस b 10 डिवाइडेड बाई 2.5, क्या हमारे पास रिमाइंडर आता है हम देखते हैं। इसे मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.0 हमारे पास रिमाइंडर आता है, यानी कि पूरे वैल्यूज़ कट जाती हैं, बिल्कुल आराम से यहाँ पे डिवीज़न हो जाती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करके बताऊँ जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, इसे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2.5, मुझे तो पता है ये 4 आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये क्वेश्चन है डिवाइडर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमारा जो 2.5 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा पूरा 4, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया, इस करके हमें यहाँ पे 0 आउटपुट शो हुआ। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन आपसे छोटे लेवल के बंदे भी जो लोग हैं वो भी देख रहे होते हैं, यानी कि 10 to 15 एज वाले भी अब ये वीडियो देख सकते हैं। इस करके मैं इतना टाइम लेता हूँ हर एक वीडियो में। आप सोच रहे होंगे क्या बता रहा है, हमें तो पता ही है इसके बारे में, पर आप अपनी एज के लिए आप बहुत ही परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपके एज से छोटे जो बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक है ना, बेसिक टू एडवांस जाना है तो बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इन टाइप ए लेके चलता हूँ, जिसे मैं वैल्यू देता हूँ 10 फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए को 2 टाइम्स प्लस करूँ, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊँ, तो यहाँ पे वैल्यू ए की क्या आनी चाहिए हम देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। यहाँ पे हम ए को रन करके देखते हैं। सो जैसे हमने ए को रन किया तो यहाँ पे हमारे पास 11 वैल्यू आ गई। अब ये जो 11 वैल्यू है
ये किस पर्पज़ किस बिहाव के वे से आई, ये आई ऑपरेटर की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स सेम ऑपरेटर का यूज़ करूँ 2 टाइम, तो क्या आउटपुट आता है? एब्सोल्युटली यहाँ पे 12 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12 आउटपुट हमारे पास आया। सो इस वे में हमें कोडिंग की हेल्प से सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट भी लगा देता हूँ। सो डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पे मुझे पता है कि 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, यानी कि 2 टाइम्स डिक्रीमेंट किया तो 8 हमारे पास वैल्यू आएगी। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे हमारे पास 8 वैल्यू आ गई। सो यही था आज की इस वीडियो में। मैंने आपको बताना था कि भाई हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनका क्या क्या किस किस कारण से यूज़ होता है हमारी जावा कोडिंग में। तो ये कोर जावा है, ठीक है। क्या कौन सी जावा है? ये कोर जावा। तो कोर जावा मैं किस पर्पज़ पे करवा रहा हूँ? ये करवा रहा हूँ मैंने आगे जो वीडियोज़ अपलोड करनी है वो करनी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसके लिए जावा का आपको आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था। इस करके मैं सीरीज़ वाइज वीडियोज़ बना रहा हूँ जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मैंने कुछ वीडियोस बना दी हैं, लेकिन वो एज ए डेमो पर्पज़, एज ए डेमो मैंने बनाई है ताकि आपको समझ में आए कि हमने किस प्रकार किस वे से चलना है। पर वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड भी है और इंटरमीडिएट भी है, मैंने मिक्स कर दिया कंटेंट। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे ही मैं अगला जो कंटेंट डालूंगा वो शुरुआत से डालूंगा नया प्लेलिस्ट क्रिएट करके। तो अब तक के लिए इतना ही। हैव नाइस डे, गुड डे।